लिए जी, कॉल आया था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मीटिंग अटेंड करके फिर मैं बात करता हूँ आपसे। तो मुद्दे की जो अपन बात कर रहे थे, हाँ वो हाँ बात ये कर रहे थे कि हमने जो सिस्टम पैदा किया है, हाँ वो सिस्टम जो है गलत को डिफेंड करने के लिए है, हाँ और सिस्टम में किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। हाँ अब देखिए, जैसे बजट यूटिलाइजेशन की भी हम बात करते हैं, तो हाँ हमने बजट खर्च कर लिया है, ये अचीवमेंट है। हाँ हमने उस बजट को कितना मीनिंगफुली खर्च किया और हाँ उससे जो है पब्लिक को कितना लाभ पहुंचा, हाँ इसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं। आपके आपके जो पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है। हाँ हाँ कायदे से पार्लियामेंट को एक नियम बनाना चाहिए था हाँ कि हाँ पार्टी जो है का कंडक्ट कैसे होना चाहिए, उसके एथिक्स क्या होना चाहिए, हाँ व्हाट इज एक्सेप्टेबल बिहेवियर, व्हाट इज नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एंड व्हाट इज क्रिमिनल बिहेवियर। हाँ मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टी यदि वो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी करती हैं, तो जी दैट शुड बी ए सेपरेट एंड मोर हीनस क्राइम, यस बिकॉज यू आर जो है ना, यू शुड बी अकाउंटेबल। अब अभी जो है आपने, जी जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ उसने कहा कि साहब ये पार्टी चिन्ह खत्म कर देना चाहिए। पहले पार्टी चिन्ह इसलिए हुआ करते थे क्योंकि लोग बाग जो है वो जानते नहीं थे, ना पढ़ना भी नहीं, कई हाँ, लोग आता था एजुकेटेड नहीं थे तो एक वो निशानी के तौर पे। निशानी के तौर पे। तो हाँ हाँ अब अपन उसकी जगह उसका हाँ नाम और उसका फोटो क्यों नहीं रख सकते हैं? अच्छा हाँ हाँ यदि हम पार्टी का चिन्ह उसमें गायब कर देंगे, हाँ तो किसने किसको वोट दिया, किसने क्या, किसने किसके लिए कौन खड़ा कर, ये अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाँ देन जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो हाँ इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाँ तो हाँ हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे हाँ लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना। यदि हमारे सभी रिप्रेजेंटेटिव अच्छे हैं, तो उन्हें हाँ पार्टी की क्या जरूरत है? बिना पार्टी के बिल्कुल ही वो सभी नेशनलिस्ट और अच्छी चीजें कहेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ 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 अच्छा, बिल्कुल और सही। इसमें दो लेवल, जैसे हम, आई डोंट नो आपने मुझे कितना सुना नहीं सुना, लेकिन हम्म, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं, आई हैव कम आउट विद द होल फिलॉसफी जिसका नाम है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था। हाँ 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 आपने उसे सुना है क्या? बिल्कुल हाँ सुना हूँ ना मैं सुना। एक भी चीज ऐसी मिस नहीं किया हूँ मैंने आपकी। अच्छा, ओके। बिल्कुल हाँ तो आपने जो है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? बिल्कुल किया है और डेली सुनता हूँ मैं ग्रुप में। डेली सुनता हूँ, सभी की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ मैं। ओके। तो हाँ नहीं नहीं, हम पूरी चीजें जो है ना वो ग्रुप में नहीं डालते हैं। हाँ 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 ग्रुप में केवल 1/10 से कम आता है। हाँ तो हाँ क्राइम फ्री भारत पे हम बहुत सारे बैनर, एक्टिविटीज, और बल्कि जो दूसरे लोगों की चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हाँ हम उसको भी फॉरवर्ड करते हैं उसमें। हाँ हाँ नहीं मैं तो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हूँ ही और दो चार लोग और भी हैं मेरे ग्रुप के अभी। अच्छा। और तो आज जो है जिस ग्रुप में अभी ऐड किया हूँ मैं उस ग्रुप के तो लगभग मैं जो है इसमें, देखिए, हम्म हम कितनी भी बातचीत अपने लेवल पे करते रहें, हाँ 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 लेकिन हम कोई परिवर्तन ला नहीं पाएंगे, हाँ क्योंकि परिवर्तन लाने के लिए हमें हर काम पार्लियामेंट में करना है। ठीक है ना? हाँ अच्छा, आ, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हाँ हाँ लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती नहीं है कि हम्म उनकी ही पार्टी के लोग अधिकांश मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए विवश हो रहे हैं। हाँ हाँ तो मेरा ये मानना है कि हम्म माननीय नरेंद्र मोदी जी मुझे बताएं कि जो गड़बड़ियां हम्म पिछले 75 साल में हुई हैं, हाँ हाँ वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ने पार्लियामेंट में बैठ के ही गड़बड़ियां की है ना। हाँ हाँ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम्म सुप्रीम कोर्ट से क्यों चाहिए? वो भाई, किसी ने गड़बड़ी कर दी, अब हमने हाँ आपको शक्ति दे दी है, आप उसे ठीक कर दीजिए। बिल्कुल हाँ 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 हाँ, नहीं, मतलब उसको उसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों ले जाना है? यदि कोई बिल्कुल नियम हाँ कानून गलत बना है तो उसे हाँ रिपील कर दीजिए। हाँ अभी तो आपके पास पावर है वो आप कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की नहीं, आवश्यकता ही नहीं। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं तो हाँ सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ कि जिस हाँ किसी व्यक्ति ने गलत किया, हाँ चाहे गलत ही नियमों को यथावत रख लिया हो या ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल ना बनाया हो, जो भी भटेवर भी था, गड़बड़ी कुछ भी, हम्म ठीक है ना, हम्म हम्म, उसने ये गड़बड़ी हमारी पार्लियामेंट में बैठ के ही की है ना। हाँ हाँ और हमारे द्वारा प्रदत्त जो है वोट की शक्ति के आधार पे ही उसने की है। बिल्कुल
अब ये वोट की प्रदत्त शक्ति आपको दे दी गई है। हाँ। तो आप हर काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? आप भाई देखिए, यदि मान लो अज्यूम करिए कल आप बदल भी जाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा गड़बड़ी कर दे, ठीक है ना? हाँ। तो मेरा कहना है कि जब आप सब काम अच्छा कर दोगे तो बदले क्यों जाओगे? बदले ही नहीं जाओगे, आप तो स्थायी हो जाओगे, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही बोले। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो दूसरे जो मामले हैं उसमें काम करे, जो काम हमारे विधायिका को करना चाहिए वो विधायिका को करना चाहिए। बिल्कुल। तो यदि अज्यूम करिए कि पार्टी को नियंत्रित करने के लिए अभी कोई एक्ट नहीं बनाया गया है तो अब बना लिया जाए। हाँ, ठीक है ना? यदि मान लो इन लोगों की कोई शिक्षाएं या वो नहीं दिया है तो उस पर एक डिबेट की जाए और 2024 के पहले वो नियम बना दिए जाए। बिल्कुल सही। हाँ। अब जो है मतलब दो चीजों से मैं बहुत दुखी हूँ नरेंद्र मोदी जी की, और मैं उसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, मैं क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ और मैं उन्हें पसंद भी करता हूँ। और हर व्यक्ति में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। बिल्कुल। सम टोटल में देखा जाए तो अभी हमारे पास नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं। हाँ, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? अब दूसरे नंबर पे यदि कोई आएगा तो वो जो है आपके आदित्यनाथ जी को मैं रखना चाहूँ। ठीक है ना? और आदित्यनाथ योगी कुछ मामले में बड़े फर्म और अच्छे हैं और उसी फर्मनेस की जरूरत है। ठीक है ना? इस चीज को लेकर के मैं एक आध बार और किसी से मैंने वो शेयर किया कि नरेंद्र, जैसे आप बोल रहे नरेंद्र मोदी की 2-3 बातों से मैं वो हूँ। नहीं, मैं दुखी हूँ, मतलब मैं देखिए, मैं जो है चूंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, लिहाजा जो है मैं नाराज नहीं कहूंगा, मैं दुखी कहूंगा। जैसे उन्होंने जो ये बात कही कि ये लोग हमें नोच के खा जाएंगे, ये हमें जीने नहीं देंगे, हमारे द्वारा चुना हुआ हमारा प्रधानमंत्री, इस विश्व की बिगेस्ट डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री यदि ऐसी बातें कहता है, इसका मतलब है वो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि सामने बैठी हुई शक्तियां इतनी शक्तिशाली हैं कि हमारे चुने हुए बिगेस्ट डेमोक्रेसी के जो है ना प्रधानमंत्री अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है। इससे एक भय पैदा होता है बाकी लोगों में। ये भय पैदा करने का मुझे लगता है कि काम नरेंद्र मोदी जी को नहीं करना चाहिए था। ऐसी शक्तियों को पहचान के उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त करना चाहिए था। और ये जो भी शक्तियां हैं ये बलशाली इसलिए बन पाई क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, सपोर्ट से ज्यादा पैसा आ रहा है। तो पैसे की लाइफलाइन काट दो, नियम भी बना दो। वैसा कुछ कुछ किया भी गया है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया है, मैं उस बात की प्रशंसा करता हूँ कि लोगों को जो फॉरेन एक्सचेंज उसके फेरा के तहत और इसके तहत जो ढेर सारे जो है ना एनजीओ को गलत पैसा आ रहा था, उसपे काफी हद तक नकेल कसी गई है। और वो बहुत ही अनुकूल कदम है, मैं उसकी घोर प्रशंसा करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि जो एक बार कह गए तो कह गए, अब भविष्य में कभी जो है ना अपने आप को दुर्बल निर्बल और ऐसा ना बताएं। हम सब लोगों की शक्ति उनमें निहित है और 137 करोड़ व्यक्तियों का जो प्रधानमंत्री है वो दुर्बल नहीं हो सकता है, उसे कोई नोच के नहीं खा सकता है, कोई उसकी जिंदगी को थ्रेटन नहीं कर सकता है। ऐसे थ्रेट को ही हम लोग नेस नाबूद कर देंगे। कहीं ना कहीं उनको इस चीज को लेके आहत हुई होगी, तब तो उनके मुंह से ये वर्ड निकला है, नहीं तो हमेशा नहीं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो है एक भी शब्द जो है वो जनता के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। जो प्रभाव मैं कह रहा हूँ उससे आप सहमत है? नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ ना मैं, बिल्कुल है ना? तो ये नहीं कहना चाहिए था। दूसरी बात में जो दुखी हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अपनी ही पार्टियों के अपने ही लोगों से अधिकांश केस जो है सुप्रीम कोर्ट में लगवा रहे हैं। ये उनके दुर्बल चरित्र का परिचय है। मेरा कहना है कि यदि हमारे से पहले के लोग हमारे ही चुने हुए लोग थे, उन्होंने पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के गलत कार्रवाई की, गलत नियमों को आगे बढ़ाया, गलत नियम बनाए, जो नियम बनाना थे वो नहीं बनाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया था क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि इनके पास कुछ मजबूरी? क्या मजबूरी है? क्यों मजबूरी है? हमारा वोट तो जो है ना वो मजबूरी वाला नहीं था, हमारा वोट तो खुला समर्थन था। तो फिर आप मजबूर अपने आप को क्यों महसूस कर रहे हो?
हाँ, वो ये कौन चीजें आपको मैं मजबूर मतलब कर रहा है, वो कौन शक्तियां हैं, उन शक्तियों को तोड़ो ना फिर। बिल्कुल इसी चीज को लेके मैं मतलब सस्पेंस में था। मैं कई बार कई लोगों से मैंने बात देखो किया तो आप उन्होंने क्या बोला मिश्रा कि जी, आप डॉक्टर हैं, देखो मैं एक हाँ छोटी सी बात कहता हूँ हाँ कि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया कि हम्म, आरटीपीसीआर में जो पॉजिटिव सैंपल्स आए हैं कोरोना वायरस के, जब हाँ हम उसे नींबू से ट्रीट करते हैं तो वो सॉल्यूशन विसिएट हो जाता है, विच इंडिकेट दैट आरएनए स्ट्रक्चर हैज बीन ब्रोकन, राइट। अच्छा, ये तो हो गया है साइंटिफिक टेस्ट, राइट। हाँ और हाँ हाँ हमने कम से कम, हमारी टीम ने 536 लोगों से भी ज्यादा लोगों को, जो कि बहुत विषम परिस्थितियों में थे, उन्हें हम्म, 2-3 दिन के अंदर जो है ना 50-60 से लेके हम 99 तक उनको पहुंचा पाए ऑक्सीजन लेवल को। अच्छा यदि ये 3 दिन में हुआ है तो ये चमत्कार है, और ये तभी संभव है जब वायरस मर जाए। हाँ हाँ नहीं तो उसका जो है क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का है मिनिमम, और 14 दिन मिला के 28 दिन का है, तो 28 दिन के पहले तो आपको कोई सफलता मिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल हाँ 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 तो क्लिनिकली भी ये सबूत अवेलेबल हैं और उसके बाद भी अवेलेबल हैं। हाँ तो हाँ हमने जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को खुद 4 पत्र लिखे हैं, राइट। हाँ और हमने उसमें बताया कि कैसे 6 दिन में हम, ये पुरानी बात कह रहा हूं मैं, 1 हाँ साल से ज्यादा हो गया है, जिसमें मैंने ये बात कही कि कैसे जो है भारत जो है ना, मैंने 6 दिन लिखा है, वो तो 4 हाँ दिन में ही कोरोना मुक्त हो जाएगा, ना कोई लॉकडाउन की जरूरत होगी, ना किसी चीज की जरूरत होगी। और हाँ ये पत्र मैंने खुद जो है ना अपनी तरफ से 4 हाँ पत्र जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को लिखे। हाँ हाँ अब हमारा कहना है कि सब चीजें तो पीएमओ से कंट्रोल होती हैं। पीएमओ ने जो है इसमें हमें कह रहे हैं वैक्सीन निकलने का काम अलग चलता रहे, लेकिन यदि वायरस ही मर जा रहा है तो हमें 1200 रुपए की वैक्सीन क्यों चाहिए। बिल्कुल 1200 मल्टीप्लाई बाय 137 करोड़ का मतलब होता है 17 लाख करोड़। बिल्कुल आप जो है बड़े हुए उसमें भी इनकम टैक्स से जो है ना साल भर में 10 लाख करोड़ ही कमा पा रहे हैं, 10 लाख करोड़ ही इनकम टैक्स इकट्ठा कर पा रहा है। विद द इंक्रीज जो है बेस, इनकम टैक्स रिकवरी का जो बेस है वो 3.5 करोड़ से बढ़ के अब 8 करोड़ के लगभग हो गया है, और हमारा कलेक्शन जो है वो 10 लाख करोड़ हो गया है इनकम टैक्स का, ठीक है ना। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका दुगना कलेक्शन जो है वो शायद कस्टम एक्साइज वगैरह से आता होगा, राइट। हाँ 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 अब जो है मैं एक आपको दूसरी डायनामिक समझाता हूँ। हाँ यदि हम 2-3 कदम उठाते हैं जी तो हम कर विहीन अर्थव्यवस्था पर पहुंच सकते हैं। हाँ तो आप कहेंगे भाई कर विहीन व्यवस्था कैसे होगी, फिर इतने सारी जो ब्यूरोक्रेसी है इसकी सैलरी कहाँ से आएगी, आर्मी और ये वो डेवलपमेंट, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। हाँ हाँ आप ये बात पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ तो उसका बहुत बड़ा जो वो है कि हम जो है करेंसी को यदि विलोपित कर दें, ठीक है। हाँ हाँ मतलब देखिए अभी भी हमारे यहाँ पर सब्जी से लेके हर चीज वो फोन पे से वगैरह पे चालू हो गई है, राइट। हाँ हाँ अब हम जो है ना 2 साल का लर्निंग पीरियड दे दें सभी को, ठीक है ना, कि इस तारीख को पेपर करेंसी इस तारीख के पहले बैंक में जमा कराना है, हाँ एंड पेपर करेंसी विल सीज टू एग्जिस्ट, हाँ मतलब खत्म हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार बजट में डिजिटल करेंसी का ऑलरेडी घोषणा की है, ठीक है ना। हाँ तो देयर विल बी ओनली डिजिटल करेंसी, राइट। हाँ अब डिजिटल करेंसी होने के बाद आप उसमें एक ट्रांजैक्शन फीस रख दिया अपन, अज्यूम करिए 5%। ना हमने आपको पेमेंट किया, आपने दूसरे को किया, तीसरा किया, कितने हाथ बदल गए उसने। अज्यूम करिए कि दिन भर में 10 हाथ बदल गए, और यदि हम 5% ट्रांजेक्शन रखते हैं, शुरू में 5 रख लेते हैं क्योंकि वी आर नॉट वेरी श्योर कि पैसा कम ना पड़ जाए, ठीक है ना। हाँ बाद में उसको भी 5 को कम करके 2-3 और 2 पे ले आएंगे, ठीक है ना। अब ये बताइए कि यदि मान लो हमारे पैसे ने 10 हाथ बदले और 5% कट के आ गया, तो एक दिन में ही 25% पैसा आपके पास आ गया कि नहीं आ गया। हाँ आ गया कितनी पैसा होगा, कितना पैसा होगा, क्या ये कम पड़ेगा ज्यादा पड़ेगा, ठीक है ना। अब पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर रहा है तो आपके पेमेंट करने वाले कितने हो जाएंगे, पूरे 137 करोड़ लोग हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ 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 अच्छा, चूंकि वो होगा नहीं तो फिर वो नंबर 2 का अभी भी बदमाशी हो रहे हैं, आपने जीएसटी बढ़ा रहे हो, लोग बाग जो है ना बिना जो है ना बिल के कर रहे हैं और वो पैसा जेब में रख रहे हैं। हाँ बल्कि ये एक्स्ट्रा दोहन हो गया है, एक्स्ट्रा कमाई हो गई, बिल्कुल ठीक है ना।
हाँ 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 तो आपके पास कंप्लायंस मैकेनिज्म है नहीं, लोग हाँ एक से एक घपले करते रहते हैं। तो हाँ यदि हम समस्या जो हमारी करेंसी की है, एक मिनट आप कल्पना करिए, आप मिश्रा साहब ये बताइए, यदि हाँ हम ये निर्णय लेते हैं कि आज से 2 साल बाद पेपर करेंसी सीज टू हैपन, राइट, हाँ हाँ तो आप सब लोग जो भी करेंसी है वो कर दीजिए और हम डिजिटल करेंसी को करेंगे, राइट। अब हम्म, सवाल आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आएगा कि साहब जो है ना ये घपले लोग रोज कर रहे हैं, रोज हम्म, साइबर क्राइम कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम और बढ़ जाएगा फिर तो। हम्म, तो मिश्रा जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइबर क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लचर व्यवस्था पैदा की है। बिल्कुल। हाँ अदरवाइज साइबर क्राइम करना बहुत मुश्किल काम है। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, हम्म, आप साइबर स्पेस में बिना किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते बिल्कुल हैं। नहीं जा सकते। तो हाँ हाँ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कैन बी डायरेक्टेड कि आपके बैंक अकाउंट से लेके जितनी भी आइडेंटिटी आप आवश्यक समझते हैं वो सब कर दीजिए, एक अकेला आधार नहीं, 25 हम्म, आइडेंटिटी कर दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ हाँ और उनको लिंक करके आपने एक इंटीग्रेटेड आईडी जो भी है वो कर दिया, ठीक है ना। हाँ हाँ वो आईडी विल बी सिटिंग ऑन योर ऑल कम्युनिकेशन, तो पैकेट के एड्रेस में आपका वो एड्रेस जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो आपकी आइडेंटिटी इज नोन, राइट। हाँ हाँ अब अज्यूम करिए कि आप जो चीज आपको सस्पिशियस लग रही है, हाँ आप एक ऑप्शन, वो सिस्टम ही ऑप्शन जनरेट कर दे कि डू यू वांट टू रूट इट थ्रू द से क्राइम फ्री भारत ऐप, राइट। हाँ हाँ अब क्राइम फ्री भारत ऐप जैसे ही आपने किया तो उसने हर हाँ चीज को एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दिया, आपका जो बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेगा, एआई हाँ अंडरस्टैंड करेगी कि उसने आपसे ओटीपी पूछ रहा है तो वो हम्म आपको फ्लैश कर देगा ओटीपी, एक फर्जी ओटीपी फ्लैश होगी। अब आप हम्म अज्यूम करिए कि आप एक फर्जी ओटीपी जो सिस्टम आपको बता रहा है, जो कि इमेजिनरी है, राइट, हाँ हाँ वो आप उसको बता रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, वो 3 बार पूछता है तो आप चूंकि तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप हाँ 3 बार भी उसी बात को बताएंगे। जब वो हाँ व्यक्ति उस ओटीपी को डालेगा और जो उसका काम नहीं होगा तो वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति उसकी बनेगी, राइट। हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। उसकी आइडेंटिटी मालूम है और हाँ यहाँ उसका आपका पूरा पैटर्न मालूम है जिसे वो धोखा धाका नहीं कर सकता है। एवरीथिंग इज कैप्चर्ड, डेट टाइम और लोकेशन के साथ उसे लॉक किया जा रहा है और हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये हाँ एविडेंस इनफॉलिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ सिस्टम कैन इमीडिएटली विल एक्सट्रैक्ट योर वो, और ये चालान भी खुद बना देगा और कहेगा साहब उसको पकड़ लीजिए, और हाँ पकड़ने के लिए भी पुलिस को तंग नहीं करेगा। हाँ हाँ। नहीं, ये पब्लिक चीज मैंने भी देखा कि ये साइबर क्राइम जो है वो बहुत मुश्किल है करना। जितना लोग नहीं, मतलब लेकिन आपकी तो लचर इतनी व्यवस्था है कि हाँ जो आपका अटेम्प्ट है, जैसे यूं करिए कि आप जो एसएमएस भेज रहे हैं, जो आप वॉइस कॉल कर रहे हैं, जो आप ईमेल भेज रहे हैं, जो हाँ देख के ही लगता है कि गड़बड़ी है, राइट, हाँ 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 हाँ, राइट। अब बिल्कुल जो बिल्कुल। है वो सब क्राइम है। हाँ मतलब आपने ईमेल भेज दी वो क्राइम हो गया है, हम्म, आपने साइबर क्राइम इंटेंट से एक फोन लगाया वो क्राइम हो गया, वो हो गया। हाँ राइट। अब हाँ अज्यूम करिए कि कोई फोन लगा रहा है, कोई बात कर रहा है, बैक एंड इंजन विल वेरीफाई कि दिस टेलीफोन हैज गॉन, इज ही योर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, हाँ हाँ या जो है ना जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है सभी के, उनका डाटाबेस है, उससे क्रॉस वेरीफाई करेगा, ही इज नॉट ए ऑथराइज्ड पर्सन, वो जो है ना आपको जो है रिकॉर्डिंग चालू कर देगा। हम्म। एक मिनट, हाँ, ये वो मैं क्या आपको, बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा मीटिंग पे जा रहा था, हाँ थोड़ी बात बाद में बात करूँ क्या? हाँ 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 हाँ, हाँ मैं बिल्कुल। हम जरूर करें, लेकिन एक बात हम दोहराना चाहेंगे कि जी जी। हमें जो है हाँ लोगों को जोड़ के हाँ शक्ति का जो है ना प्राप्त करना हमें पब्लिक से पड़ेगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे मार्गदर्शन चाहिए। हाँ हाँ मुझे मार्गदर्शन चाहिए। जब आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो बनाया था अबाउट कोरोना, ये नींबू वाला, हाँ हाँ उस टाइम से मैं प्रभावित हूँ आपसे, है ना। बीच बीच में मैंने आपसे कॉल भी किया, संपर्क भी किया, मैं बात भी किया मैं। तो मुझे सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे यहाँ पे करना क्या चाहिए। जहाँ पे भी मैं सस्पेंस पर रहूंगा वहां पे मैं आप सबका सहयोग लूंगा। और हमारे जो ग्रुप में ग्रुप बनाने का मैं हमारा तो मकसद। ये चाहूंगा कि मार्गदर्शन क्या, हम आपसे लगातार संवाद में रहेंगे बिल्कुल। और हम टाइमलाइन में तय करें कि हाँ हमारे सभी सदस्य जो है ये काम करेंगे, राइट। बिल्कुल। हाँ हाँ और सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति फिर अपना एक पर्सनल ग्रुप भी बनाता जाए, राइट। हाँ हाँ
जैसे मान लो आपने क्राइम फ्री भारत हमने जनरली रखा है, तो क्राइम फ्री भारत, दिस ग्रुप दैट ग्रुप ऐसा बनाता जाए और उसमें हमें भी वो डालता जाए, तो हमें उसकी एक्टिविटीज का वो मालूम पड़ता जाएगा और हमें ये प्रक्रिया करोड़ों तक पहुंचाना है। क्योंकि जब आप में शक्ति आ जाएगी करोड़ों लोगों की, तब आप प्रजातंत्र को प्रभावित कर पाएंगे। क्योंकि मुझे कहीं कठिनाई नहीं दिख रही है, मुझे सबसे बड़ी कठिनाई दिख रही है नेता। हमें सबसे बड़ी कठिनाई दिख रही है ये पार्टी, जिसने जो है ना हमारे प्रजातंत्र को का गला घोंट दिया है, उसे खा लिया है। तो इस कठिनाई को हम कैसे दूर करें, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था उस कठिनाई को दूर नहीं कर पाएगी। यदि एक बार यदि आपका इस कठिनाई से यदि आपने पब्लिक की वॉइस ले ली और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाइए दीपक बजाइए, अब हम उसको उन्हीं से संवाद करने के लिए यूज करें और वीडियो भी चलाएं और उनको समय सीमा दें कि साहब इस समय सीमा में आप काम करिए। यदि वो समय सीमा में काम कर देते हैं तो उनकी स्तुति गान करेंगे, यश गान करेंगे और उनसे कहेंगे तुम यशस्वी हो, 2024 में तुम्हें कोई जिताना है, ठीक है ना। यदि वो नहीं करते हैं तो फिर हम उन्हें बेबस करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो बेबस करने का तरीका ये है कि हम काले झंडे दिखाएं, वो करें और अपने उसी हो थाली बजाएं और भर्सना के जो है वो चलाएं। अब अज्यूम करिए कि बेबस होने के बाद भी नहीं मानते हैं, तो फिर हम लोगों को इन 2 सालों में 545 लोगों की सूची तैयार रखना चाहिए जो ऑलरेडी तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, जिनका जिंदगी एक आदर्श रहा है। और हम उनको जो है फिर खड़े करके, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू टॉक दैट लैंग्वेज। और ये होने के बावजूद भी जो नियम कानून बना के जो पार्टी बनाते हैं, या तो पार्टी को नियंत्रण करने के लिए वो कानून बन जाना चाहिए, और नहीं तो पार्टी विहीन राजनीति की बात भी हम कर सकते हैं। यदि पार्टी जो है नेशनलिज्म की तरफ काम करने के लिए हम उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो पार्टी के तहत भी एक अच्छी व्यवस्था चल सकती है। तो पार्टी विहीन और पार्टी के साथ दोनों तरीके की व्यवस्थाएं सोची जा सकती हैं। और ये काम हमें 2022 से 2024 के बीच में ही करना पड़ेगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर व्यक्ति हमको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है ना, मिलेगा। हाँ, यदि हम उनको थोड़ा सा भी बेबस कर पाए तो देश के इतने अनुकूल निर्णय हो जाएंगे। और इन निर्णयों को माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि वो बिल्कुल भी उच्चतम न्यायालय से ना कराएं, क्योंकि जहां पे भी जो गड़बड़ी हुई है वो इसी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधियों ने की है। अब हम चाहते हैं कि वो गड़बड़ियां ठीक कर दी जाएं। तो जिन्होंने गड़बड़ी की है, क्या वो उच्चतम न्यायालय गए थे? क्या नहीं गए? क्या उन्होंने उच्चतम न्यायालय का यूज किया था? क्या नहीं। तो फिर आप इतने जो है ना भीरू और डरपोक क्यों हैं कि आपको हर चीज में उच्चतम न्यायालय का करना पड़ रहा है? इवन आपके ही लोग, बीजेपी के ही लोग जो है वकील और लोग जो है जाके सुप्रीम कोर्ट में जो है ना अर्जी लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई काम समय में होता है क्या? नहीं होता ना। तो फिर उसकी जरूरत क्यों है? यदि हमारे ही चुने लोगों ने मंदिर में बैठ के जो है ना पार्लियामेंट में बैठ के गड़बड़ी की है, अब हमने आपको शक्ति दी है, हम चाह रहे हैं कि वो आप ठीक कर दीजिए। पूरी मेजॉरिटी की आपकी सरकार है, सब कुछ आपके पास है, आपके नहीं, हमने आपको शक्ति दी हुई है, हमने आपको चुना हुआ है। ये हमारी शक्ति है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी शक्ति का उपयोग करो। हम पहले मूर्ख थे, हमें नहीं मालूम था, अब हमें मालूम पड़ गया। तो ये किया जा सकता है। तो मिश्रा जी जो है इस बात को यहीं पे अपन विराम करते हैं और अपन जो है इसकी संगोष्ठियां करें, इसका जो है अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और वो सब करें, क्योंकि देखिए जिंदगी एक है जी और जो पैदा हुआ है उसे मरना है। हम और आप जो है ना समय का अंतराल हो सकता है कौन किसमें है और कब कौन चला जाए इसका भी जरूर वो नहीं है, क्योंकि जो है कम उम्र में भी लोग चले जाते हैं और ज्यादा उम्र में लोग बने रहते हैं। तो ये भी पक्का गारंटी नहीं कि कम उम्र के हैं तो अपन ज्यादा समय रुकेंगे। राइट। तो जितनी भी अवधि मिली हुई है उसी अवधि में यदि हम ये सब परिवर्तन की आधारशिला रख पाएंगे तो फिर हम इस देश का कल्याण कर पाएंगे। अदरवाइज जो एक संस्थागत व्यवस्था है वो इतनी खुदगर्ज है, वो अपने लाभ के बियॉन्ड देख ही नहीं पाती है, चाहे वो पॉलिटिकल व्यवस्था हो या नॉन पॉलिटिकल व्यवस्था हो। और हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक समय आ गया है कि हम जुडिशरी को भी अकाउंटेबल करें। जुडिशरी शुड आल्सो नॉट बी लॉर्ड।
यदि आप प्रथम दृष्टया गलत निर्णय लेते हैं, एंड इफ यू आर नॉट इन पोजिशन टू डिफेंड योर ओन डिसीजन, देन इट शुड बी मेड टू पे कंपनसेशन। क्योंकि अभी तो आप लॉर्डशिप के गुरूर में हैं, लॉर्डशिप नहीं होना चाहिए। डूइंग जस्टिस इज योर ड्यूटी, आप कर्तव्य के तहत ये काम कर रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? हाँ, यस एग्री। तो ये स्थिति है। तो चलिए अब आप अपना वो निपटा लीजिए और हम इस वार्तालाप को आगे जारी रखेंगे। हाँ, मैंने आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया है। हाँ, इसमें और एक ये जो अपना CFB ग्रुप है, हाँ, इस पे या तो मेरे को आप ग्रुप एडमिन बना दिए मुझे भी, या कि फिर मैं आपको सारे नंबर दूं तो उनको ऐड कर दीजिए। नहीं, मैं आपको इसमें बना देता हूँ। एक्चुअली क्या है, एक ग्रुप में तो 256 लोग ही हो सकते हैं, ठीक है ना। लिहाजा जो है हर व्यक्ति को अपना एक ग्रुप बनाना है। वो तो ठीक है, हाँ, वो बनाना है। क्योंकि जानते क्या है, जैसे मान लो आपके सामने यदि 200 लोग को आप जानते हैं, तो वो 200 लोग को ग्रुप में डालिए। क्योंकि ये जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यदि हम 200 मल्टीप्लाई बाय 200 पे चलेंगे तो हम बहुत जल्दी जो है ना 50 करोड़ 25 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। और जब तक आपको जो है पब्लिक का ये सपोर्ट और वरदान प्राप्त नहीं है, आप व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही। तो व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मुझे इससे हटके और कोई तरीका सूझ नहीं रहा है। और हमें चीज को लेकर के तो मैं मतलब मार्गदर्शन में बार बार वही इसीलिए बोल रहा हूँ ना, हाँ, कि मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इतना अनुभव नहीं है हम लोगों के पास, है ना। तो मेरे इस ग्रुप में ऐड होने का और ये ग्रुप बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि रिटायर्ड पुराने से पुराना व्यक्ति अपना अनुभव और जो उन्हें हिस्ट्री देख रखा है वो क्लियर करे। नहीं, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे इंसान जो कि पूरे MP का हेड होने के बावजूद और इस चीज के लिए निकल चुके हैं, जबकि ये जानते थे, आपको पहले भी पता रहा होगा कि क्राइम मुक्त भारत बनाना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल है। ये आपने ये बीड़ा उठाया। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान है। मैं तो कह रहा हूँ ये काम करने के लिए सबसे उपयोगी कोई व्यक्ति है तो वो आदित्यनाथ योगी जी हैं। हाँ। अभी चुनाव में मुझे 200% विश्वास है कि सरकार तो उन्हीं की बनेगी, ठीक है ना। हाँ। मैं तो उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो मुझे अपना सलाहकार बना लें और 1 साल के अंदर यूपी को यदि हम जो है अपराध मुक्त कर पाए तो यदि यूपी अपराध मुक्त हो सकती है तो भारत अपराध मुक्त हो जाएगा। नहीं तो एक बार बात करें क्या योगी जी से? नहीं, अभी चुनाव कर लेना था उनको, चुनाव के बाद निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति एक दृढ़ संकल्प का व्यक्ति है और इसमें कुछ चाहिए ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम क्राइम फ्री भारत से इतना रेवेन्यू जनरेट कर देंगे कि आप टैक्सेशन मुक्त भारत आप वैसे ही पैदा कर देंगे। मतलब ये अब देखिए, ये अगले बार में बताएंगे, आपको जाना है, मैं आपको समझाऊंगा कि क्राइम फ्री भारत वुड बी ब्रिंगिंग द प्रॉस्पेरिटी इन दिस कंट्री थ्रू इस रेवेन्यू स्ट्रीम। तो बात खिंच रही है तो इसको यहीं विराम करते हैं। और अगले वार्तालाप में फिर अपन बात करेंगे। हाँ, और ये CFB ग्रुप है ना, इसमें मैं ग्रुप एडमिन बना दीजिए। मैं अभी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।